हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने लिख लिया था। ठीक है, उसके बाद ग्राफ इसका हमने ड्रॉ कर लिया था कि ग्राफ कैसा बनेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो हमने बना लिया था। उसके बाद इसकी यूनिट के बारे में हमने बात कर ली थी, डिसोसिएशन के बारे में बात कर ली थी, परसेंटेज डिसोसिएशन के बारे में बात कर ली थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात कर ली थी। इसके हाफ लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, डिकम्प्लीशन क्या होगा। और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। ठीक है, वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। चलिए, तो लास्ट हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने क्या कहा था बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। कैसे, वो हमने यहाँ पर बताया। जैसे देखो, किसी रिएक्शन, इस रिएक्शन में ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसकी हाफ लाइफ टाइम में ये कितना हो रहा है A0/2। ठीक, फिर इसके बाद ये कितना हो रहा है इसकी सेकेंड हाफ लाइफ में A0/4। उसके बाद ये कितना हो रहा है थर्ड हाफ लाइफ में A0/8। फिर कितना हो रहा है A0/16, 32, A0/64। फिर क्या रिएक्शन यहाँ पे खत्म होगी? नहीं, रिएक्शन जब तक A0 पूरा खत्म नहीं हो जाता रिएक्शन तो आगे चलती रहेगी। इसीलिए हमने पहले कहा था कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, फिर हमने बात की थी बच्चों कि ए से A0 तक ये कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया, 50%, या हम कहते हैं 50% डिसोसिएट हो गया। ठीक, चल वही बात करें A0 से A0/4, ये कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया, 75% डिकम्पोज, 75% डिसोसिएट। फिर वही हमने बात की थी A0/8 से, यानी कि जब इसकी क्या थी तीसरी हाफ लाइफ, देखो पहली है ये, दूसरी है, ये क्या है तीसरी हाफ लाइफ है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया था, कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया था, 87.5% डिसोसिएट यहाँ पर हो गया था। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप बाकी की ये 2-3 जो है इन्हें कैलकुलेट कर देंगे। वैसे तो टाइम इनफाइनाइट है, ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2-3 ये आपको कैलकुलेट करने थे। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ पर आता है 93.7%। कितना? 93.7% ये यहाँ पर डिसोसिएट होता है। ऐसे आगे 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 चलता ये जाता है। ठीक है, सिंपल। चल, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है। अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रिएक्शन क्या थी, जब टी जो है 75% कंप्लीट हुआ, टी हाफ। ठीक है, तो कितनी हाफ लाइफ है इसकी, देखो 1-2, यानी कि 2T हाफ, 2T हाफ। ठीक, वही बात करें जब रिएक्शन हुई, जब यहाँ पर आया टी 87.5% डिकम्पोज हुआ, तब यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ में हुआ ये डिकम्पोज। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? देखो ना, ये एक हाफ लाइफ ये वाली हो गई, एक हाफ लाइफ ये वाली हो गई, एक हाफ लाइफ ये वाली हो गई, फिर ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, एंड सो ऑन, आगे बढ़ती जाएगी।
तो हमने कहा 75, तो ए नॉट से जब ए नॉट बाई 4 इसकी कंसेंट्रेशन, ए नॉट से ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 इसकी कंसेंट्रेशन हुई, तब ये कौन सी हाफ लाइफ थी, देखो पहली, और ये कौन सी हाफ लाइफ थी, दूसरी, यानी कि T75 पर कितना हुआ, 2T हाफ, ठीक है, 2 हाफ लाइफ। वही यहाँ पर है 3 हाफ लाइफ। अगर हम बात करें T93.7% पर, यहाँ पर कितना होगा बच्चों, देखो 1 2 3 4, कितना होगा 4T हाफ। वही लास्ट में बात करें T99.9%, यहाँ पर होगा 10T हाफ, ठीक है। अब आपको ये चारों जो हाफ लाइफ के बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये आपको नोट करना है और अच्छे से इसको लर्न करना है, क्योंकि यही हमारी ट्रिक है, जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पर ये काम आने वाली है, ठीक है। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो, यानी कि हमने क्या कहा, जब 75% रिएक्शन क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई, ठीक है, तो कितना टाइम लगा, 2 हाफ लाइफ। जब 87.5 3 हाफ लाइफ, जब 93.7 4 हाफ लाइफ, 99.9 10 हाफ लाइफ। उसके बीच में ये वाला आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसके बीच में और जितने भी आएंगे सारे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल कैलकुलेट करने के लिए ए नॉट यानी कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, माइनस जिस भी हाफ लाइफ को आप निकाल रहे हैं, अगर आप ये वाली हाफ लाइफ को निकाल रहे हैं तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 16 कर लेंगे। अगर आप ये वाली हाफ लाइफ निकाल रहे हो तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 4 कर लेंगे। अगर आप ये वाली हाफ लाइफ निकाल रहे हो तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 64 कर लेंगे, ठीक है। फिर उसमें से जितना भी आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इतना हो जाएगा, बगल में हमारे क्या आ जाएगा कि कितनी हाफ लाइफ वहां पर होती है, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो, फिर इसको समझाते हैं कि इसको क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। इतना तो हमने सीख लिया, इतना तो हमने समझ लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन इसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसके माध्यम से क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे, इजी वे में कैसे क्वेश्चंस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इतना नोट कर लो और 2-3 ये आपको याद करने हैं। चलिए तो अप्लाई करते हैं इनको क्वेश्चंस में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो हमने उनको डिटेल मेथड में किया था, है ना, डिटेल वे में किया था, ठीक है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके फिर सॉल्व किया था। देखते हैं इस इजी मेथड से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा बच्चों एक और चीज, कि ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिर्फ ये वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही ये वैल्यूज वैलिड है, ठीक। चलो वैल्यूज आपको पता चलती। चलो तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 87.5% completed in 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में वो 87.5% कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना था कि 75% कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, है ना। हमने कहा कि 87.5 कंप्लीट होती है वो 30 मिनट में, उसको 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम वो लेती है या कितना टाइम टेक करती है, ठीक। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, अब पहले वाले में हमने सॉल्व क्या किया था, पहले हमने के की वैल्यू निकाल ली थी। के की वैल्यू निकालने से यानी कि रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया था, फिर आगे हमने रिएक्शन को बढ़ाया, फिर वापस से सेम फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज को अरेंज करा, फिर हमारा टाइम जाकर के आया 20 मिनट। चलो तो इसका एक इजी वे भी देख लेते हैं बच्चों। तो इजीली हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहां पर करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो T 87.5% कंप्लीट होती है ये 30 मिनट में, ठीक है। और T 87.5 का मतलब क्या है, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, यही है इसका मतलब, 3 हाफ लाइफ, ठीक है। तो कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है, 30 मिनट में, इज इक्वल्स टू 3 हाफ लाइफ, टी हाफ, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो टी हाफ आ गया बच्चों हमारा, ये 3 चला जाएगा इधर, ये आ गया 10 मिनट,
ठीक है, हाफ लाइफ आ गई, इसके लिए हमारी कितनी 10 मिनट। हमें तो ये निकालना ही है, निकालना क्या 75% कंप्लीशन है ना, तो निकाल लेंगे। चलो सेम फॉर्मूला, टी 75% कंप्लीशन इज इक्वल्स टू, देखो क्या था यहाँ पर 2t हाफ, तो 2t हाफ 75% कंप्लीशन कितने में होती है, 75% कंप्लीशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी आई थी 10, यानी कि कितना आएगा 10 टू ज़ 20 मिनट्स, आ गया सिंपली 20 मिनट्स। देखो यहाँ पर भी आ गया था 20 मिनट्स, आ गया था। चलो एक बार यहाँ आगे पे कर लेते हैं, यहाँ पे अगर अच्छे से समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपको, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन होता है। हमने कहा टी 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने मिनट में, 30 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है, 30 मिनट में। तो हमें पता है ये कितना होता है, 3 हाफ लाइफ होता है। ठीक, अब ये कितना है, 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है, इज इक्वल्स टू 3t हाफ। सॉल्व कर लेंगे तो हाफ लाइफ आ जाएगी हमारी 3 10 मिनट्स। हाफ लाइफ कितनी आ गई, 10 मिनट। अब हमें निकालना तो ये था ही नहीं, निकालना था टी 75% कंप्लीट कितने मिनट में होती है, तो वो होती है 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट, है ना, होती है। देखो कोई भी रिएक्शन 75% कंप्लीट कब होती है, देखो 75% डिकम्पोज कब होती है, 1 हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ में लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 हाफ लाइफ में होती है 75% डिकम्पोज या कंप्लीट। ठीक, 2 हाफ लाइफ में, यानी कि टी 75% इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ कितना निकाला था हमने अभी, 10 निकाला था, यानी कि ये कितना हो गया 10 टू ज़ 20 मिनट। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर 20 मिनट्स आ रहा है और इसका आंसर भी 20 मिनट आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन देखो, ये पूरा इतना कैलकुलेट किया, पूरा लॉग की वैल्यू, ये वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला इतना बड़ा याद रखना है, लॉग की वैल्यूज याद रखनी है, फिर देखना है क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, फिर क्या हमें निकालना है, अलग से वहां पर के निकालना पड़ा था। ठीक, फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके फिर आया हमारा, देखो कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी बड़ी है ये, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके आया 20 मिनट्स। और यहाँ पर हमने सिंपली सिर्फ इतना सा पॉइंट पढ़ा। ठीक है, तो इससे पढ़कर इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो ऐसे इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पीछे देखते हैं और क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें टी हाफ से कुछ रिलेशन है ही नहीं। चलो एक ये वाला क्वेश्चन भी है, रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 10 मिनट, यानी कि एक रिएक्शन 10 मिनट में 75% कंप्लीट होती है, तो इसका टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ आप निकाल लो, कि जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। फिर टाइम टेकन फॉर 87.5% कंप्लीशन, और 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना हाफ लाइफ, सॉरी कितना टाइम ये टेक करती है, तो आप निकाल लोगे। देखो वैसे तो हमने निकाल रखा है टाइम दोनों के लिए, एक बार टाइम आ रहा है 5 मिनट्स और एक बार टाइम आ रहा है हमारा 15 मिनट्स। ठीक है, 1 2 3 4 4 पेज की कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है। अगर आप कॉपी में करते हैं तो लगभग 1 से 2 पेज आपके पूरे कवर होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक बार आप इसे खुद से करके देखो, जो हमने नया मेथड पढ़ा, नई ट्रिक जो हमने पढ़ी, उसके मेथड से आप एक बार इसे करने की खुद से कोशिश करो, फिर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करा। चलो तो कैलकुलेट कर लिया होगा, क्या है 75% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। चलो देखो यहीं पे कर लेते हैं इसको। बोल रहा है कि 75% कंप्लीट हो रही है, 75% कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में। निकालना है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और दूसरी चीज कि 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम उसको लगता है, तो दो चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक तो हाफ लाइफ क्या है और 87.5% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो कर लेंगे आसानी से। चलो सिंपल करते हैं, देखो 75% कंप्लीट होने यानी कि कितने हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ। ठीक है, तो कितने मिनट में 75% कंप्लीट होती है, 10 मिनट में, यानी कि 2/t हाफ।
तो टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यहाँ चला गया, कितना हो गया 5 मिनट। तो वहां भी आंसर हमारा कुछ 5 मिनट्स आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। बात कर लेते हैं 87.5, ये पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट कि 87.5% कंप्लीशन होता है कितने हाफ लाइफ में, 3 हाफ लाइफ में, ठीक है। तो टी 87.5% कंप्लीशन इज इक्वल्स टू 3 इंटू टी हाफ लाइफ कितना है बच्चों, 5 मिनट्स। तो ये आ गया टी 87.5% कंप्लीशन इज इक्वल्स टू 5 3 15 मिनट। हो गया 5 3 15 मिनट। इजी इजी, समझ में। देखो वहां हमने 4 पेज का क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, 4 पेज का। और यहाँ पर हमने एक पूरा पेज भी यूज नहीं किया, एक साइड में हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़ी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे कितना इजीली हम अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, इजीली कैलकुलेट करके। तो बड़ा फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। हो सकता है कहीं पर सिर्फ हाफ लाइफ पूछा हो और एक मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप हाफ लाइफ 2 पेज का हाफ लाइफ पूरा सॉल्व करोगे, इतना टाइम भी तो आपका वेस्ट होगा कोई एग्जाम में, ठीक है। तो आप सिंपली इन फॉर्मूलाज को याद रखिए, ये जो अभी हमने पढ़े कि इतने परसेंट कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए। और अगर याद नहीं भी रखते तो 1 2 आपको याद कर लेना, बाकी आप क्या कर सकते हो, खुद से वहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। खुद से भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, इजीली। चलो तो इतना आप नोट कर लीजिए इजी मेथड वाला, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ चुका है कि ये जो क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कैसे हम उसको जो है इजी मेथड से, या हम कह सकते हैं ट्रिक से कैसे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया है। तो ये थी हमारे बच्चों पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी, तो ये आपको पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में पूरा इसको छाप देना है, अच्छे से इसको नोट कर लेना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेटेड है बच्चों, कि अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, अगर हमें किसी टाइम टी पर एक ही बची हुई कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी टाइम टी पर एक ही बची हुई कंसेंट्रेशन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो अभी हम यहाँ पर पढ़े। चलिए, तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे ln क्या होता है, सॉरी, जैसे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/t, 1/t ln a0/at, ये होता है। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड बात करें अगर हम, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू ln2/t हाफ, ये होती है एल की वैल्यू, ln की लैम्डा की वैल्यू, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। पुट कर लेते हैं वैल्यू इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि सिंपल, ये लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ लैम्डा में पुट कर दी। तो क्या इक्वेशन हमारी बनेगी बच्चों, तो ये इक्वेशन बनेगी ln2/t हाफ इज इक्वल्स टू 1/t ln a0/8। चलो टाइम को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा t/t हाफ इंटू ln2 इज इक्वल्स टू ln a0/at। अब बच्चों t/t हाफ, ये जो t हाफ है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो t/t हाफ है, इसको
इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो कि क्या होता है, जो कि होता है बच्चों जो कि होता है n। क्या कह सकते हैं, n कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। अगर हमें बोला जा रहा है कि कोई हाफ लाइफ है कितना 5 मिनट में और रिएक्शन का टाइम है 20 मिनट, तो 20 मिनट में टोटल कितनी हाफ लाइफ होती है बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल जो गिवन टाइम है 20/5, कितनी हाफ लाइफ है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 6। अगर वही हमें कहा जा रहा है कि कोई टाइम है 60 मिनट, ठीक है 60 मिनट है, और एक हाफ लाइफ है 10 मिनट की, एक हाफ लाइफ क्या है 10 मिनट की, तो कैलकुलेट कर लेंगे हम कि यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, तो यहाँ पर टोटल कितनी हाफ लाइफ होंगी, 6 हाफ लाइफ होंगी। वैसे अगर हम कहें कि कहीं पर टाइम है t, कितना है 20 मिनट, ठीक है, या हम कहें कि 30 मिनट टाइम है, कितना है 30 मिनट टाइम है, और एक हाफ लाइफ है 5 मिनट की, ठीक, तो यानी कि 30 मिनट में कितनी हाफ लाइफ है, टोटल 6 हाफ लाइफ है, ठीक है। और ये सिर्फ वैलिड होता है किसके लिए, मल्टीपल्स के लिए, ठीक है। यानी कि अगर जो टी हाफ है, जो टी हाफ है जो और जो गिवन टाइम है वो हमारा टी हाफ का ही मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर तो है ये 5 है, ये 20, ये इसी का मल्टीपल है, ये 10 है, ये इसी का मल्टीपल है, ये 60 है, ठीक है। अगर हम कहें एक हाफ लाइफ कंप्लीट होती है हमारी, एक टी हाफ का टाइम है 7 मिनट, ठीक है, और टोटल टाइम गिवन टाइम है हमारे पास 49 मिनट, तो हम पता लगा सकते हैं क्या कि 49 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट होंगी, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि वो उसका मल्टीपल है, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे तो 49 को 7 से, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएंगी बच्चों हमारी n इज इक्वल्स टू 7 हाफ लाइफ, ठीक। तो हमें ये इंश्योर करना है, ये देखना है कि वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि टी हाफ जो है वो उसका जो टाइम गिवन टाइम है वो टी हाफ, सॉरी, जो हमारे पास टी हाफ है और जो गिवन टाइम है, तो जो गिवन टाइम है वो टी हाफ का मल्टीपल होना चाहिए, ये हमें मेक श्योर करना है, ठीक है। तभी ये रिएक्शन, तभी हम जो है ये फॉर्मूला उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लगा पाएंगे जहां पर ये मल्टीपल होंगे। जहां पर जिन क्वेश्चंस पर मल्टीपल ये नहीं होंगे वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला क्या आगे करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ इसको। चलो इतना नोट कर लिया, तो हमने क्या देखा कि t बाई टी हाफ को हम क्या कह सकते हैं, n कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, तो n इंटू ln 2 इज इक्वल्स टू ln a नॉट बाय 80, ये लिख सकते हैं। अब लॉग की पावर क्या, अब हम लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो पहले जो होता है वो कहाँ जाता है पावर में, तो ये क्या हो जाएगा ln 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू ln a नॉट बाय 80, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू a नॉट बाय 80, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 80 चला जाएगा ऊपर, तो 80 इज इक्वल्स टू a नॉट बाय 2 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू a नॉट इंटू 1/2 टू द पावर n, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। यानी कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी टाइम ए की कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाना है, ए की जो बची हुई कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन, ए की बची हुई कंसंट्रेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, सिंपली बात यह है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए की बची हुई कंसंट्रेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस मेक श्योर करना है कि जो गिवन टाइम है, गिवन टाइम किसे कहा जा रहा है, जैसे जो हमारा फॉर्मूला टी बाई टी हाफ, टी बाई टी हाफ यानी कि टी क्या है हमारा गिवन टाइम, तो गिवन टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, हाफ लाइफ का मल्टीपल होना चाहिए। चलो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी से कुछ क्वेश्चंस और आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।